दिल्ली के जिस शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के महीने भर से चर्चे चल रहे हैं, उसी केस में आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर की गिरफ्तारी 27 सितंबर को हो चुकी थी। जैसे तैसे वकीलों ने जी जान लगाकर सीबीआई कोर्ट से विजय नायर को जमानत दिलाई। ईडी ने विजय नायर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। विजय नायर जेल में थे और फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बस कस्टडी सीबीआई से शिफ्ट हो गई ईडी के पास। सीबीआई कोर्ट ने विजय नायर को जमानत कर रिहा करते हुए जो कहा, उससे विपक्ष के आरोपों को मजबूती मिली कि ईडी सीबीआई कितनी कच्ची जांच के साथ राजनीतिक लोगों पर हाथ डाल रही है। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एनके नागपाल ने कहा, सीबीआई ने विजय नायर के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत अदालत के सामने नहीं रखे। गवाहों के बयान जैसे ओरल एविडेंस पेश किए। जो चैट रखे उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। इतनी बड़ी मात्रा में पैसों के लेन देन का कोई भी सबूत नहीं दिया। वो आरोपी नहीं पाए जाते। विजय नायर ने गिरफ्तारी से पहले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली थी, फिर जेल में रखने का कोई मतलब नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, ईडी और सीबीआई इस देश में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन गई है। अब ईडी के डायरेक्टर नहीं रह गए, बल्कि फिल्म डायरेक्टर बन गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से स्क्रिप्ट आती है, फिल्म प्रोड्यूस की जाती है। विजय नायर का बेल ऑर्डर आया है, उस बेल ऑर्डर को पढ़ लीजिए। किसी चैनल ने नहीं चलाया वो बेल ऑर्डर, किसी चैनल ने भी नहीं। विजय नायर के केस में एक बेल ऑर्डर आया है, उस बेल ऑर्डर में लिखा है कि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई सबूत कोई एविडेंस नहीं है ये इस शराब घोटाले के अंदर। ये कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर कि केजरीवाल, मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। किसी में हिम्मत नहीं है। जब विजय नायर की बात हो रही है तो संजय राउत का जिक्र जरूरी है। संजय राउत को पैसों की हेराफेरी के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 100 दिन तक जेल में रखा। रिहाई तब हुई जब मुंबई की विशेष अदालत ने जमानत देते हुए ईडी को जमकर फटकारा कि बदले की भावना से बिना सबूत संजय राउत को गिरफ्तार किया। हालांकि सरकार ने बुरा नहीं माना। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, क्या उनका इस्तेमाल आपके विरोधी पार्टियों को टारगेट करने के लिए हो रहा है? वो सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूं कि अब जैसे फर्ज कीजिए संजय राउत का जो बेल ऑर्डर आया, उसमें काफी खरी खोटी सुनाई गई एजेंसियों को कि इलीगल अरेस्ट है, बिना सोचे समझे, बिना सबूत के। तो जब इस तरह का ऑर्डर आता है तो विपक्ष का वो आरोप कि एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों को, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए। देखिए, हमारी 3 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। एक सेशन कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, बाद में सर्वोच्च अदालत होता है। सेशन कोर्ट के फैसले पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है एजेंसी ने ऊपर अपील करी है, हाई कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है। जरा धैर्य से देखिए क्या आता है। मुझे मालूम नहीं है मेरिट्स में क्या है, वो एजेंसी का काम है और कोर्ट का काम है इसको तय करना। मगर जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, सभी लोग कोर्ट के सामने जा सकते हैं और देश की कोर्ट किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को लागू नहीं करती है। देश की कोर्ट न्याय करती है। जब आप विपक्ष में थे, आपकी सरकार यूपीए की सरकार पे आरोप लगाती थी, आपकी पार्टी यूपीए पे आरोप लगाती थी कि उनकी सरकार एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल करती है, सीबीआई एक केज्ड पैरेट है। इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से एजेंसियों को निर्देश जाता है? हमारे लोग भी जो जिन पर आरोप लगे उस वक्त वो लोग कोर्ट में ही गए थे। सबने जाना चाहिए, कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। वैसे कोर्ट ने जिस सीबीआई को फटकार लगाई है उसके लिए ये सब सुनना कोई नई बात नहीं है। 2013 में कोयला घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज RM लोढ़ा ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। सीबीआई के साथ तोता वाला टैग आज तक चिपका हुआ है। अगस्त 2019 में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था, जब मामला राजनीति से जुड़ा नहीं होता तो सीबीआई अच्छा काम करती है, लेकिन राजनीति से जुड़े संवेदनशील मामलों में सीबीआई जांच न्यायिक जांच के मानकों को पूरा नहीं कर पाती। पॉलिटिकल केस में बदले की जितनी भावना ईडी ने डाली, उतनी ही सीबीआई ने भी, शायद इसीलिए कि दोनों की रिपोर्टिंग एक ही है। इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ईडी ने 2014 से अब तक 121 केस में जांच की।
इनमें 95% केस यानी 115 केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं। बीजेपी प्लस के मामलों की संख्या सिर्फ 6 है। सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। सीबीआई पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार में सीबीआई ने 72 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए। 43 केस विपक्षी नेताओं के रहे, जिसमें अमित शाह, येदियुरप्पा, प्रमोद महाजन जैसे बीजेपी के 12 दिग्गज नेता भी शामिल थे। गौर करने वाली बात यहां यह है कि यूपीए के समय 29 केस कांग्रेस या डीएमके जैसी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ चले। कॉमनवेल्थ घोटाले, 2G कोयला घोटाले की जांच यूपीए के दौर में हुई थी। आंकड़ों को ही आधार माना जाए तो यूपीए के समय कहीं ज्यादा स्वतंत्र थी सीबीआई। 2014 में सत्ता पलटी तो सीबीआई ने भी रंग बदले। 2014 के बाद 124 नेताओं के केस सीबीआई के पास आए। 124 में 118 नेता विपक्ष के हैं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ 6 मामले चल रहे हैं। मतलब सीबीआई जितने पॉलिटिकल केस हैंडल कर रही है उसमें 95% उनके खिलाफ हैं जो आज विपक्ष में हैं। मोदी सरकार के दौर में सबसे ज्यादा 30 केस तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ दर्ज हुए। कांग्रेस के 26, आरजेडी के 10, बीजेडी के 10, वाईएसआरसी के 6, बीएसपी टीडीपी के 5-5, आपके 4 नेताओं के पीछे सीबीआई लगी है। ईडी हो सीबीआई हो, सुनना बीजेपी को पड़ता है, क्योंकि विपक्ष के घिरने का राजनीतिक लाभ उसी को मिलता है। विपक्ष के नेता बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं, जिसमें शामिल होने के बाद सारे दाग धुल जाते हैं। केस क्लोज ना भी हो, लेकिन कम से कम रेड, गिरफ्तारी जैसे एक्शन तो थम ही जाते हैं। The biggest selling washing machine brand in India today is not LG, is not Haier, is not Samsung. It is called BJP. So people who have things to hide, Assam Chief Minister or these Goa MLAs who are vulnerable, they go and join the BJP. इस वीडियो पर, इस पूरे मसले पर आपका क्या है कहना, क्या है आपकी राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।